व्हाट इज डेरिवेटिव की बात करते हैं तो डेरिवेटिव ऑलरेडी क्लास 11 में हमने देखा हुआ था कि फंक्शन आपका डेरिवेटिव होने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है और फंक्शन डेरिवेशन का मतलब क्या होता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव लेकर के। फंक्शन डेरिवेटिव क्या होता है इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन या इक्वेशन लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है y = 2x² + 1। अब बताइए यहाँ पे x और y क्या आपके वेरिएबल मींस x and y both are the variable and the value of y is totally dependent upon the x. As you are just putting the value of x, you get the value of y is different and different and different. Means what? So y is totally dependent upon the value of x. So in case you can say that mean what? The rate of y is totally dependent upon the x. As the rate of x is changed, y will also be changed. This is same like in the derivative also. Function derivative is what? If a function, the rate of change of a given point, the rate of change of the change at a given point, the rate of change at a given point is called the derivative of the function. Derivative of the function. Mean function is derivative totally depend upon the rate of change. Mean जैसे जैसे उसकी वैल्यू चेंज होती जाती है उस फंक्शन की वैल्यू क्या भी आप लोगों को चेंज होती चल जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं। अब डेरिवेशन आपने ऑलरेडी क्लास 11 में देख लिया था कि डेरिवेटिव किसको बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल। तो कैसे हम डेरिवेशन फाइंड करते हैं? तो इसको फाइंड करने का तरीका हमारे पास क्या होता है? इसको हम डिनोट करते हैं f डैश x से। और ये क्या आपका होता है? दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये क्या आपका होता है डेरिवेशन के लिए? बताइए आपको इस पॉइंट पे h टेंड्स टू 0 की वैल्यू के लिए क्या होगा आपको ये डेरिवेटिव होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि ये फंक्शन डेरिवेटिव कब होगा, क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं फंक्शन डेरिवेशन होने का कंडीशन, पहला कंडीशन ये होता है कि जो आपका इंटरवल होगा, जो आपका इंटरवल है, जैसे आपने सेट में पढ़ा हुआ था। सेट की बात करते हैं, कोई नंबर आपका दिया हुआ है और वो नंबर क्या होना चाहिए आपका एक पर्टिकुलर, जैसे ए और बी दो सेट है तो ए और बी क्या है आपका ए के ऊपर टोटली डिपेंड है और ए के अंदर क्या एलिमेंट आपके कैटेगराइज किए गए हैं कि वो क्या है आपका नंबर 1 to 10 है, लेकिन बी का रिलेशन क्या ए से है। तो अब बात आती है कि बी के अंदर क्या चाहिए आपके 10 नंबर ही आना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो हम वहां पे बोलते हैं कि उनका जो दायरा है वो क्या आपका है फिक्स है। अगर उस दायरे के अंदर उस इंटरवल के अंदर फंक्शन आपका क्या होता है आपका डिफाइंड होता है तो आपका ये फंक्शन क्या होगा आपका डेरिवेटिव होगा। तो मैंने आपको कंडीशन पहला बता दिया कि सपोज आपका सी पॉइंट है और सी के आपका एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर है तभी आपका वो क्या होगा फंक्शन आपका डेरिवेशन होगा। मींस दैट शुड बी एग्जिस्ट इन बिटवीन द गिवन डोमेन। क्लियर है? तो ये बात यहाँ पे आती है कि द फंक्शन f(x) said to be differentiable, the function f(x) said to be differentiable at a point if f dash a exist। मतलब कि आपका फंक्शन किस पॉइंट पे, जो जिस पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएबल फाइंड करना है उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होना है आपका डिफरेंशिएबल, उस पॉइंट पे क्या होना है एग्जिस्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस क्या चाहिए, एग्जिस्ट कैसे करेगा। तो आपको पहले ही बताया गया था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के लिए आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो तीनों क्या होनी चाहिए आपको इक्वल होनी चाहिए, तभी कहते हैं कि एग्जिस्ट होती हैं। क्लियर है? तो फंक्शन एग्जिस्ट कब होगा? जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर सी अगर पॉइंट है तो एफ सी उस पॉइंट पे जो आपका फंक्शन की वैल्यू आती है वो फंक्शन क्या कहना चाहिए आपका
तीनों इक्वल होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं कि फंक्शन क्या आपका है, एग्जिस्ट कर जाता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब उस फंक्शन का क्या होगा, डिफरेंशियल तभी होगा जब क्या होगा, आपका उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। तो ये आपका होता है फंक्शन के लिए। अब बात करते हैं कि डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन हम लोग किसको बोलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन। बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिए, क्योंकि चैप्टर आपका डिफरेंशिएशन रिलेशन आपका डिफरेंशिएशन। So differentiation is what? The process of finding derivative. The process of finding derivative. The process of finding derivative of a function is called what is differentiation. Clear? So differentiation is what? The process of finding derivative of a function is called the differentiation. And a function is differentiable when that is exist. और मैं आपको बताया कि exist कब करेगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल। फॉर दैट LHD, left hand derivation, should equal to right hand derivation. If these are the equal and this is equal to also, अगर C की बात करते हैं FC, C पॉइंट पे इन तीनों की वैल्यू क्या चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए। In that case that is called the, इस प्रोसेस में क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपको पता होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि क्लास 11 में आपको ऑलरेडी बताया गया था कि फंक्शन को डिफरेंशिएट होने के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। बात होती है कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग ज्यादा डीप नहीं जाएंगे यहाँ पे। ये आपको इतना याद रखना है कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जितने भी डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं, बट इसका कन्वर्स पॉसिबल नहीं कि वो हमेशा सही हो। इसको समझने के लिए हम लोग एक हल्का सा लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल, आपको समझ में आएगा कि फंक्शन आपका डेरिवेटिव होने के लिए आपका क्वांटिटेटिव होना जरूरी है या नहीं है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। क्लियर है? तो इसके पहले हम लोग देखते हैं एक थ्योरम हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशियल एट पॉइंट सी देन इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट। मींस व्हाट इज दैट? If a function is differentiable at point C, then it is also continuous. मैंने आपको बताया कि फंक्शन अगर आपका डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो वो क्या होगा, आपका कॉन्टिन्यूअस भी होगा। क्लियर है? फंक्शन क्या है आपका, डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, आपका कॉन्टिन्यूअस भी होगा। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे ये कैसे होता है। इसको समझने के लिए आपको पता है कि फंक्शन का जो आपका डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव हम कैसे डिनोट करते हैं, f'(c) से। क्लियर है? एंड दिस इज लिमिट। बात करते हैं यहाँ पे x टेंड्स टू c, fc minus, this is x, fx minus fc upon और what x minus c। एंड यहाँ पे जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो c के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर c की वैल्यू हो जाएगी इक्वल, क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और किसी नंबर में आप 0 से जब डिवाइड करते हैं तो यू गॉट द नॉट डिफाइंड वैल्यू। सो दिस फंक्शन विल बी नॉट डिफाइंड। सो फंक्शन शुड बी रियल। फॉर गेटिंग द डिफरेंशिएबिलिटी, to check the differentiability and find the differentiation also, that function should be what, real। अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा, रियल नहीं होगा। in that case x not equal to c। got it? चलिए अब बात करते हैं कि हमने यहाँ पे लिया है क्या आपका है, ये लिमिट x fx minus fc आपका है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, आप लिख देते हैं fx minus fc। क्लियर है? ये आपका fx माइनस fc। ठीक, अब हमने क्या किया, इसमें x माइनस c से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया।
मतलब न्यूमरेटर में आपने मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? अब क्या कर सकते हैं, आप लिमिट ले सकते हैं। क्लास 11 था आपको बताया गया था कि हम लिमिट ले सकते हैं। यहाँ पे दोनों साइड का हमें लिमिट लेना पड़ेगा और लिमिट क्या होनी चाहिए आपका, x टेंड्स टू c होना चाहिए। क्लियर? तो क्या हो जाएगा आपका fx and fc is equal to limit x tends to c. This will be fx minus fc upon x minus c and x minus c. And as you know that this is the minus sign, so you can take the limit of both of the function also here. So this will be limit x tends to c fx minus limit x tends to c fc. Clear? This is fc. Now this is also can be taken as a both of the limit. So this will be limit x tends to c fx minus fc upon x minus c into limit x tends to c and x minus c. Now got it? Now tell me if this is x tends to c, now you can put the value of x as a c. हम यहाँ पे क्या करते हैं, x की वैल्यू c पुट अप कर सकते हैं। जैसे आपने c यहाँ पे पुट अप किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस पूरे को क्या करेगा, वो 0 बना देगा। तो आपको क्या बन जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू c fx minus limit x tends to c fc is equal to 0. Now transfer this to the right hand side. So limit x tends to c fx is equal to limit x tends to c fc. Now this is the c, what is constant value at that point c, and now we are also this x tends to c, so this value will be what, this will be equal to fc. This is equal to fc. Now as I know that कि डेरिवेशन में आपको बताया गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में बताया गया था कि आपका जो लिमिट होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, आपका होना चाहिए उस पर्टिकुलर जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं उन दोनों के इक्वल आपका होना जरूरी है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि लिमिट fx x टेंड्स टू c इज इक्वल टू fc आपका हो चुका है। मीन व्हाट, ये फंक्शन आपको क्या है, आपको बोला फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c, सो दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब हुआ, जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट fc के बराबर होता है तो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। यहाँ पर बताया गया अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c देन इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। आपने क्या किया, डिफरेंशियल फंक्शन लिया, देन इसको आपने शो कर दिया कि दिस इज आल्सो अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। गॉट इट? ये समझ में आपको आ गया कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा, आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। बट कॉन्टिन्यूअस होगा वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा वो कंफर्म नहीं कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ शॉर्ट में लिखता हूँ कि अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो दैट शुड बी कॉन्टिन्यूअस, बट कॉन्टिन्यूअस है दैट शुड बी डिफरेंशिएबल, नॉट कंफर्म, मे नॉट बी, मे बी मे नॉट बी। क्लियर है? ये सुना है आपको? चलिए इसको हम समझने के लिए एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं कि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जब आपने क्या किया कि डिफरेंट वैल्यू पुट अप करते जाते हैं, उसकी डिफरेंट वैल्यू निकलती जाती है, तो फंक्शन क्या आपका कंटीन्यू फॉर्म में आपका चला जाता है। ठीक है? कंटीन्यूटी आपको बताया गया था, कंटीन्यूटी क्या होता है आपका, अनब्रेकेबल होता है। वो एक फिक्स, जैसे आपने बात करते हैं y = fx है, आपने x की वैल्यू पुट किया, इनपुट जिसको बोलते हैं, और जो निकल के वैल्यू निकल के उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। In that case, if you are putting the input, if you are giving the input, you are getting the different output, not the same output. In that case, that is called the continuous function and that is not breakable. कहीं भी ब्रेक नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, continuous function बोलते हैं। तो आपने यहाँ पे बता दिया डिफरेंशिएबिलिटी अगर है फंक्शन क्या होगा, continuous होगा, बट continuous अगर फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा उसके बारे में कह नहीं सकते हैं, मे बी मे नॉट बी। चलिए इसको समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हम बात करते हैं हमारे पास एक मॉड का फंक्शन है, क्या आपका है, मॉड है, fx = mod of x, fx = mod of x। अब देखते हैं उनको आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। हमने लिया फंक्शन आपका fx = mod of x। अब बताइए ये फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ये फंक्शन आपका
कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, चेक कर लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 की बात करते हैं। x टेंड्स टू 0 अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस की बात करते हैं। क्लियर है? तो फंक्शन क्या आपका हो जाता है, आपको पता है क्या होता है आपका f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। क्लियर? f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। अब बताइए जब 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है आपकी, लेस देन क्या होता है, 0 होता है, तो एक फंक्शन की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, बताइए। अगर ये आपका 0 से लेस देन हुआ तो इसकी वैल्यू क्या आपकी आती है, -1 आपकी आती है। और अगर आपने RHL किया यहाँ पे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इस केस में आपका 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। अब राइट हैंड साइड में जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आपकी हो जाती है, 1 होती है। क्या ये आपका दोनों इक्वल है, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो क्या आपका डेरिवेटिव होगा, फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको बताया था डेरिवेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए आपका, LHS शुड इक्वल टू RHL, वो आपका इक्वल होना जरूरी है। सो दिस फंक्शन इज नॉट डेरिवेटिव बट कॉन्टिन्यूअस और नॉट, एग्जैक्टली कॉन्टिन्यूअस है। वे मॉड की वैल्यू है, आप वहां पुट अप करते जाएंगे तो उसकी वैल्यू कुछ जरूर आपको निकलते आती है। अगर उसको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपका ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा। क्लियर है? ये ग्राफ आपको प्लॉट होता है इसके लिए। तो फंक्शन क्या आपका कॉन्टिन्यूअस तो है बट क्या आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। और आपको बताया कि फंक्शन अगर आपका डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, बट कॉन्टिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा, मे बी मे नॉट बी। क्लियर है? ये आपको यहाँ पे बता दिया गया। अब हम बात करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कैसे हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। तो क्लास 11 में आपको ऑलरेडी बताया गया था बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल बताया गया था। उसके थ्रू हमने कुछ फॉर्मूले भी वहां पे अपने डेरिवेट किए थे वहां से, जैसे आपका था dx x टू द पावर n। तो बात करते हैं कि ये जो dy dx होता है उसको हम क्या, उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, नहीं कहते हैं। dy dx नहीं होता, वो d dx होता है एक्चुअली। क्या होता है आपका, d dx। चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं अच्छे से। अगर आपको बोला जाता है d dx, ये dy dx नहीं होता है, ये dy dx नहीं होता है, ये क्या होता है d dx ऑफ x, d dx ऑफ y होता है। क्लियर है? किसी फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, आप डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू, अगर आपका x² प्लस 5 है तो जो आपको y की वैल्यू है वो x के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, आपका इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। क्लियर है? x के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, आपका इंक्रीज या डिक्रीज करता है। इसी को हम बोलते हैं d dx ऑफ y। dx ऑफ y मींस y जो फंक्शन है वो x के रिस्पेक्ट क्या करता है, आपका वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, वो टोटली डिपेंड अपॉन द x। इन दैट केस दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गया? सो dy dx इज नॉट करेक्ट, ddx ऑफ y, दिस इज कॉल्ड द ddx ऑफ y। अब बात करते हैं कि किसी फंक्शन का हम ddx अगर फाइंड करना हुआ तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको क्लास 11 में ऑलरेडी बताया गया हुआ था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर डेरिवेशन आपका आता है कंपोजिट नंबर का, क्या होता है आपका, वहां पे आपको कंपोजिट नंबर नहीं था। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपको समझने के लिए, बहुत इजी है, आपको अच्छे से समझ लीजिए इसको। और वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई टफ है, आप इसको भी जो मैं आपको वीडियो देख रहे हैं इसको आपको दोबारा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत टफ तो नहीं लग रहा है मुझे, आपको अच्छे से देखते रहिए। चलिए हम बात करते हैं कि फंक्शन हम लोग पढ़ते थे पहले क्लास 11 में, आपका y इज इक्वल टू x टू द पावर 5। तो आप क्या फाइंड करते थे, d dx ऑफ y इज इक्वल टू d dx x टू द 5। तो यहाँ पे आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया था आपका, x टू द पावर n का, वो क्या आपका होता है nx पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे आपका हो जाता है क्या, 5x टू द पावर 4। ये तो आपका बहुत सिंपल फंक्शन था आपका। अब आपका यहाँ पे डेरिवेशन आपका आता है क्लास में कंपोजिट फंक्शन के बारे में, डेरिवेशन ऑफ या के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फाइंड कर लिया, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब ये कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, चलिए हम बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन समझने के लिए। सपोज आपका फंक्शन y इज इक्वल टू sin x² है। भाई sin x² की बात करते हैं तो आपको तो sin x का बताया गया था, sin x² तो बताया नहीं गया था। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कंपोजिट। एक और लेते हैं, एक फंक्शन आपका fx है जो कि x+2 होल क्यूब है आपका। भाई आपको x का क्यूब तो बताया गया था बट x+2 का होल क्यूब तो नहीं बताया गया था।
क्लियर है? एक फंक्शन हम और लेते हैं y इज इक्वल टू, सपोज आपके पास है cos sin x स्क्वायर है। भाई cos x का बताएगा बट cos sin x स्क्वायर को नहीं बताया जाता। अब अगर आपका फंक्शन इस फॉर्म में होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं दो तरीके बताऊंगा कि हम लोग कैसे डेरिवेशन का फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसको हम लोग। इसको मैं आपको दो मेथड बताता हूँ। एक आपका आता है जिसको बोलते हैं चेन रूल, और एक आपका होता है अल्टरनेटिव मेथड, हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। दोनों से कोई भी आप करते हैं तो दोनों आपके लिए वो सही है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम लोग करना शुरू करते हैं। कैसे करते हैं आप लोग समझिए। आप लोग हम लोग एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। आप फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। क्लियर? चलिए विद एग्जांपल हम बात करते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ आपका fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल क्यूब। क्लियर है? 2x प्लस होल क्यूब। चलिए अगर आपके पास ये 2x प्लस 3 ना होता, केवल x होता, तो आप फाइंड कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3 को लेट कर देंगे। क्या लेट करेंगे भाई, x तो लेट करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी x आपको वहां पे गिवन है, तो आप वहां पे x लेट नहीं करेंगे। क्या लेट करेंगे, यहां पे लिखेंगे लेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t। क्लियर? या फिर इसको हम ये बोल सकते हैं लेट t इज इक्वल टू 2x प्लस 3। क्लियर? अब आप इसको भी थोड़ी देर भूल जाइए। आप ये क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका यही है। अब इसको आप सॉल्व करते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं ये फंक्शन, अगर हम बात करते हैं इससे आपका y fx को y आपने ले लिया तो क्या बना आपका t क्यूब बन जाएगा। क्लियर? क्या बन गया आपका t क्यूब। इतना सुना आ गया आपको। अब यहाँ पे आपका क्या है, t क्यूब है, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट करेंगे आप, t के रिस्पेक्ट करेंगे। क्यों t के रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका t आ गया है। ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, dy dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। इतना सुना गया आपको, dy dt क्या आपका आ गया 3t स्क्वायर आ गया। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, ये t है। अब इसका t का है तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपका x है। तो इसको हम बोलते हैं dt dx। इसको कुछ dt अपॉन dx भी बोलते हैं, नहीं, ds ऑफ t, ds ऑफ t। सो दिस इज कॉल्ड dx ऑफ 2x plus 3। Now this will be d dx of 2 into x plus d dx of 3. Now it will be 2 plus this will be 0. Clear? So finally it will be 2. This is a dt dx, d dx of t. And आपको फाइंड क्या करना था, आपको dy dx आपको फाइंड करना था। क्लियर? आपको क्या फाइंड करना था, d dx of y। तो आपने क्या किया, dy dt कर लिया, यहाँ पे भी dy dt। फिर आपने क्या किया, उसके बाद dt dx कर दिया आपने। क्लियर? ये समझ में आपको, dy dt आपने कर दिया। मतलब क्या किया, पहले आपने इसको t के रिस्पेक्ट में लिख दिया आपने, तो dy dt कर लिया आपने। फिर t के बाद आपने उसको डिफरेंशिएट किया हुआ है x के रिस्पेक्ट में, तो पहले आपने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, देन आफ्टर यू फाइंड द डिफरेंशिएशन अगेन रिस्पेक्ट टू x। सो dy dt into dx dt, right here dt dx dt dx। Now put the value dy dx, what is, you can say put y also here, d dx of 2x plus 3 whole cube। Clear? Now dy dt, how much value found, the dy dt what, 3t square, 3t square into dt dx is what, dt dx what, 2, this will be into 2। Got it? चलिए अब बात करते हैं t की वैल्यू आपने क्या रिलेट किया हुआ था, 2x plus 3। So this will be 2x plus 3 whole square into 2। Now this will 2 3 is 6। Now a plus b whole square will be 4x square plus 3 3 is 9 plus 3 2 is 6 2 is 12, 12x। Now 6 4 is 24x square plus 6 9 is 54 plus 6 12 is, this will be 6 2 is 12, 6 is 72, this is 72। So finally your answer is 24x square plus 72x plus 54। So this is the method to find the differentiation of the particular function। अब बात करते हैं, क्या हमने ये करना जरूरी था, हम एक तरीके से और कर सकते थे। क्या कर सकते थे आप,
आपका y इज इक्वल टू है 2x प्लस 3 होल क्यूब। क्लियर? आपने क्या किया, पहले इसको स्प्लिट कर दिया आपने, क्या a प्लस b होल क्यूब, क्या होता है आपका आइडेंटिटी 8x क्यूब प्लस 3 3 9 3 27 प्लस 3a स्क्वायर b, so 3 into a square is 4x square into b 3a square b plus 3ab square into 2x plus 9, so it will be 8x cube plus 27 plus 3 4 12 3 36 x square. Clear? And now this will be 3 6 6 9 54. क्लियर है? ये है आपका y। अब आपने क्लास 11 में देखा होगा कि अगर फंक्शन के बीच में कई सारे आपके प्लस माइनस साइन, तो हम क्या करते हैं, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, d dx ऑफ y इज इक्वल टू d dx ऑफ 8x क्यूब प्लस 27 प्लस 36x स्क्वायर प्लस 54। नाउ अब क्या करेंगे, सबका अलग अलग हम डिफरेंशियल फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। सो इट विल बी d dx ऑफ 8x क्यूब प्लस d dx ऑफ 27 प्लस d dx ऑफ 36x स्क्वायर प्लस d dx ऑफ 54। क्या हो जाएगा आपका 8 या 24x स्क्वायर, this will be 0 and 27 this will be 0. Okay, now thereafter how is 0 actually, yes this is the 0, correct, and this will be x here, no, this will be 54x. Clear? This is 54x, this is 54x. Now 36 to the 72, this will be 72x plus 54. So final answer is what, 24x square plus 72x plus 54. You can just match it, both answer are same. So this is the method to find the differentiation of the composite function. चलिए हम लोग बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन का एग्जांपल और एक करते हैं हम लोग कि कंपोजिट में हम चेन रूल को फॉलो कैसे करते हैं। दिस इज द चेन रूल एक्चुअली। क्या किया आपने, चेन किया ना यहाँ पे, क्या ये देखिए पहले आपने y लिया, फिर t लिया, फिर t का आपने x के रिस्पेक्ट में, फिर आपने y को t के रिस्पेक्ट में किया, देन आपने दोनों को कंबाइन कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड द चेन रूल। क्लियर है? इसको समझने का एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे और बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे तीन फंक्शन हम साथ में लेते हैं और वहां पर ब्रेक करके उसको हम सॉल्व करते हैं। देन आफ्टर मैं आपको बताऊंगा कि इसका एक और अच्छा तरीका है जो शॉर्ट है, आपका सबसे इजी वही पड़ेगा आपको कि आप ये कह लीजिए कि आप क्वेश्चन देख के आप आंसर बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, वहां पर डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि सपोज आपकी बात करते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू साइन cos x स्क्वायर, साइन cos x स्क्वायर। अब बात करते हैं आप किसको लेट करेंगे, पहले cos x स्क्वायर लेट करेंगे, यहाँ पे आप लेट करेंगे, क्या करते थे आप तो लेट t इज इक्वल टू cos x स्क्वायर, तो यहाँ पे आपने क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन t। क्लियर है? डिफरेंशिएशन dy dt इज इक्वल टू cos t। देन आफ्टर हियर अब यहाँ पे x स्क्वायर है, क्या है आपका x स्क्वायर को लेट करना पड़ेगा, आपने x स्क्वायर लेट कर लिया u इज इक्वल टू x स्क्वायर। नाउ दिस विल बी t इज इक्वल टू cos u, so this is dt du is equal to minus sin u. Now here will be du dx is equal to what, 2x. क्लियर? आपका du dx du आ गया, यहाँ पे du dx आ गया। अब क्या करते हैं, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। आप बोल सकते हैं dy dx is what, पहले आपने क्या किया, y को किस रिस्पेक्ट में किया, आपको t के रिस्पेक्ट में, so this will be dy dt। फिर आपने क्या किया, t को du के रिस्पेक्ट में किया है, तो dt du इनटू फिर u को किसके रिस्पेक्ट किया आपने, x के रिस्पेक्ट में, d2 dx। क्लियर? du dx। अब सबकी वैल्यू पुट अप करिए आप यहाँ पे, dy dt आपका कितना आया, cos t, dt dx du कितना आपका आया, माइनस sin u, देन du dx कितना आपका आ गया 2x, सो 2x आप यहाँ पर कर सकते हैं आप, cos t का आपने कितना लेट किया था, cos x स्क्वायर, सो दिस इज cos x स्क्वायर माइनस साइन हियर sin u को आपने क्या लेट किया था, x स्क्वायर,
सो दिस इज द dy dx। क्लियर है? एक चीज मैं आपको और बता दूं कि डिफरेंशिएशन आप करते हैं तो dy dx को हम क्या लिख सकते हैं, y डैश भी बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, y डैश। क्लियर है? तो ये आपका आ गया dy dx माइनस 2x cos x sin x स्क्वायर। आई बात समझ में? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक आपको सबसे इजी अल्टरनेटिव मेथड आपको देता हूं, वो कैसे करेंगे आपको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए हम लोग कितने शॉर्ट में कर लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन आपका y इज इक्वल टू क्या आपका है, sin cos x स्क्वायर। क्लियर है? आपको करना क्या है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड करना, डेरिवेटिव ऑफ द रिस्पेक्ट टू द x। सो राइट हियर dy dx इज इक्वल टू d dx ऑफ व्हाट, sin cos x स्क्वायर। क्लियर? अब चलिए, आपको पता है कि sin x स्क्वायर, sin cos x स्क्वायर का आपको नहीं पता कि क्या होता है, बट ये तो पता है sin x क्या होता है, cos x। आपने इसको लेट कर दिया, वो क्या आपका है, x है। क्या आपका x, तो क्या हो जाएगा आपका cos इंटू cos x स्क्वायर। क्लियर है? अभी आपने इसको लेट किया था, दिमाग में हमने लेट किया होता है, क्या है आपका x है। अब क्या करेंगे, उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका, cos x स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे हम d dx cos x स्क्वायर। चलिए आपका एक आपका वो स्टेप cos x स्क्वायर। अब इसको cos x स्क्वायर है, x स्क्वायर को हम ले लेंगे क्या, वो x है। क्या होता है आपका, x है। अब बताइए cos x का डिफरेंशिएशन कितना आपका होता है, माइनस sin x। तो आपका यहां से हो जाएगा माइनस sin x स्क्वायर। लेकिन आपने x स्क्वायर तो लेट किया था दिमाग में, बट वो तो था नहीं ना, वो उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो यहां पे लिखेंगे d dx x स्क्वायर। अब बताइए x स्क्वायर डिफरेंशिएशन कितना आपका होगा, 2x। लिख दीजिए यहाँ पे 2x माइनस n आपका यहाँ पे आ गया cos x स्क्वायर sin x स्क्वायर। देख लीजिए दोनों सेम है आपका, माइनस 2x cos x स्क्वायर sin x स्क्वायर। तो ये आपका है अल्टरनेटिव मेथड टू सॉल्व द फाइंड द डेरिवेशन ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शन। सो ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उससे लेकर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेके अगर आपको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मेथड आपको जो बताया गया डिफरेंशिएबिलिटी का, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आई थिंक सो फ्रेंड्स कि आपको ये मेथड जो आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज वॉच द वीडियो and like, share and subscribe. Thank you.